आज का अपना टॉपिक है लोक नाट्य। तो लोक नाट्य में अपना क्वेश्चन है रम्मत है। तो रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य। रम्मत लोक नाट्य वस्तुतः संगीत नाट्य है जो ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के आधार पर काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत किया जाता है। इस नाट्य का अभिप्राय खेल होता है जिसे खेलने वाले को खेलार कहा जाता है। इसमें टेरियों और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है। रम्मत में चौमासा, लावणी, गणपति वंदना, रामदेव जी के भजन मुख्य गायन विषय होते हैं और इस नाट्य की मौलिक विशेषता इस प्रकार की है। साहित्यिकता इनकी प्रमुख मुख्य विशेषता है। इस लोकनाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा व ढोलक है। रम्मत शुरू होने से पहले इसके कलाकार मंच पर आकर बैठ जाते हैं ताकि दर्शक उनकी वेशभूषा व मेकअप को देख सके। गायन प्रधान इस लोक नाट्य में कोई रंगमंचीय साज सज्जा नहीं होती है। इसके संवाद मंच पर बैठे विशेष गायकों द्वारा गाए जाते हैं। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगति से एक क्षेत्र विशेष से जोड़ी रखती है। इसमें सभी समुदाय के लोग भाग लेते हैं। राजस्थान में प्रचलित प्रमुख रम्मतें, बीकानेर की रम्मत ये सबसे ज़्यादा फेमस है। यह रम्मत बीकानेर में होली आदि के अवसरों पर होने वाली काव्य प्रतियोगिताओं से अस्तित्व में आई। इस रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों यानी पाटों पर किया जाता है। इस रम्मत के मुख्य विषय प्रहलाद, लैला मजनू, राजा हरिश्चंद्र, पूर्णमल, हिडाऊ, मेरी आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत जिसका सूत्रपात जवाहरलाल पुरोहित ने किया था। इस रम्मत के प्रमुख कलाकार फागु व सुआ महाराज है। बीकानेर में रम्मतों का समय फागुन शुक्ल अष्टमी से फागुन शुक्ल चतुर्दशी तक है। बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ दातारी रम्मत से होता है। जैसलमेर की रम्मत जैसलमेर में प्रस्तुत की जाने वाली इस रम्मत के प्रमुख कलाकार सकलमल, तेज कवि, स्वतंत्र बावनी नामक पुस्तक के रचयिता व तुलसीदास है। अब अपना क्वेश्चन है होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। तो ये किया जाता है बीकानेर में। 4 नंबर रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को के रूप में जाना जाता है, खेलार के रूप में। रम्मत लोकनाट्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो कौन सी है इसमें कूट देखते हैं हम। 2, 3 और 4। 1 नंबर वाली तो है नहीं। और इसमें टोरी और गायकों की प्रमुख भूमिका है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर बैठते हैं। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगति से एक क्षेत्र विशेष में जोड़ी रखती है। संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की है? तुर्रा किलंगी ख्याल की। ये आप देख सकते हो तुर्रा किलंगी ख्याल के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है। तुर्रा किलंगी लोक नाट्य के रचनाकार है शाह अली। राजस्थान में कौन सा स्थान तुर्रा किलंगी ख्याल से संबंधित नहीं है? गोसुंडा, निम्बोहड़ा, चित्तौड़, नागौर नहीं है। जयदयाल सोनी और चैतराम किस ख्याल से संबंधित है? तुर्रा कलंकी से। तुर्रा और कलंकी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंकी प्रतीक है शिव और पार्वती के। नानूराम एवं दूलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? शेखावाटी से। ये तो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और इसके नोट्स भी वैसे अपलोड कर रखे हैं, देख लेना वीडियो में। राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तक किया गया है? लच्छी राम द्वारा कुचामनी ख्याल का। ये कुचामनी ख्याल प्रवर्तक डीडवाना कुचामनी जिले के पूर्व नागौर जिला में लच्छी राम माने जाते हैं। लच्छी राम ने गोगा, चौहान, मीणा, मंगल राव, ऋणमिल, चांद, नीलगिरी आदि ख्यालों की रचना की। ये इसी के बारे में बताया हुआ है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छी राम।
कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है। तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक तो लच्छीराम है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इसके कलाकार चैतराम, हमीद बेग, ताराचंद। ये ऑप्शन नहीं है 3 नंबर। इसमें नर्तक ही गाने गाते हैं। कुचामनी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो 1, 2 और 4। कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया था। फिर अपना चांद नीलगिरी व राव ऋणमिल और मीरा मंगल लच्छीराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है। फिर इस ख्याल में ढोल, नारंगी, शहनाई और ढोलक वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। निम्न ख्यालों में से किस ख्याल का मुख्य चरित्र मेडिया कहलाता है? कन्हैया ख्याल का। ये कन्हैया ख्याल के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। मीडिया और उल्टीमेंट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर अगला अपना जोगी जोगिन, कान गुजरी, मियाँ बीवी, पठान का संबंध किस ख्याल से है? जयपुरी ख्याल से है। निम्न में से कौन राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध है? अली बख्शी ख्याल अलवर से। ऐसे अली, ऐसे अलवर, अली अलवर। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित है। हेला ख्याल दौसा और सवाई माधोपुर से। नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है। नौटंकी भरतपुर में। ये नौटंकी के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? नौटंकी लोकनाट्य। गोमा, मीणा, कालू, कीर, कान गुजरी, मियावड़ व नाहर आदि है छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। ये गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है जिसे लोकनाट्य व मेरुनाट्य कहा जाता है। संपूर्ण भारत का एक मात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला अरावली क्षेत्रों के बिल्लों का प्रमुख लोकनाट्य है। ये दिन में होता है। ये इसी के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। चालीस दिनों तक यह लोकनाट्य चलता है। खेला कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? बीच बीच में जो जोकर का काम करता है। जामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खड़किया उनको दोहराता है। और बीच बीच में जो जोकर का काम करता है पात्र जामट्या व खटखड़ा से संबंधित है। गौरी नृत्य से। अगला अपना राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य मेरुनाट्य के नाम से जाना जाता है? तो ये अपना गौरी है। गौरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है शिव भस्मासुर की कथा पर। पूरिया नामक पात्र हिस्सा है। पूरिया गौरी नृत्य नाटिका का। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तो ये गौरी नृत्य ही किया जाता है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य गौरी। कौन सा राजस्थान की लोकनाट्य या नृत्य शैली नहीं है? स्वांग, रम्मत, डाडी ख्याल। तो ये डाडी है, ये नहीं है। ये जैसलमेर, बाड़मेर में ये कलाकार अधिक संख्या में बसे हुए हैं। अगला अपना गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? गोपी जी भट्ट तमाशा के। तमाशा लोकनाट्य का आरंभ जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के समय में हुआ था। यह जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है। होली के दूसरे दिन ही रांझा चैत्र के अमावस्या को गोपीचंद की प्रस्तुति व शीतलाष्टमी के दिन जुट्ठन मियाँ का तमाशा खेला जाता है। इसी के बारे में दिया हुआ है गोपी जी भट्ट।
अब हम क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तमाशा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा लोक नाट्य शुरू किया गया है? तो किसके? महाराजा प्रताप सिंह के समय। प्रसिद्ध लोक नाटक तमाशा राजस्थान के किस स्थान का है? जयपुर का। किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा का तमाशा किया है? वासुदेव भट्ट ने। चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है टोंक की। चार बेत राजस्थान के टोंक नगर में प्रचलित संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य विधा। इसमें परंपरागत वाद्य डप बजाकर कव्वालों की भांति भावावेश में घुटनों के बल खड़े होकर गीत गाए जाते हैं। अगला, टोंक की प्रसिद्ध चार बेत लोकनाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? करीम खान निहंग ने। राजस्थान में बवाई नाट्य के जन्मदाता थे बागाजी। ये इन्हीं के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। कौन सा नाटक बवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? जस्मा ओडन। एक पारंपरिक लोक नाट्य जम्मा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्चर्चित किया है। शांता गांधी। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जस्मा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? बवाई। राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व के अधिक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे जानकीलाल बांडगी। स्वांग राजस्थानी लोकनाट्य की महत्वपूर्ण विधा है। ये जानकीलाल बांड बहुरूपिया कलाकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। जानकीलाल बांड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल बांड का संबंध किस लोकनाट्य से है? स्वांग से। किस लोकनाट्य शैली में कलाकार को बहुरूपिया कहा जाता है? स्वांग में। लोकनाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी है लोकनायक है। लोक देवता पाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। यह मान्यता है कि ऊँट जब अस्वस्थ होता है तो इनकी मनौती मांगने पर स्वस्थ हो जाता है। कहा जाता है मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी का ही है। ऊँट के स्वस्थ होने पर बोपा बोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ रावण तवाद्य के साथ गाई जाती है। पाबूजी की फड़ में बोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य है तो यह रावण हत्था है। कौन फड़ वाचन से संबंधित है? बोफे। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी ने फड़ चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। श्रीलाल जोशी किस किला से संबंधित है? कला से संबंधित है, सॉरी, तो फड़ से। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? भीलवाड़ा से। निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तो कठपुतली है। इक्कीस मार्च को विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है। राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। तो कठपुतली नृत्य। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। नौटंकी धौलपुर भरतपुर, रम्मत बीकानेर, तमाशा जयपुर, तुरा कलंकी मेवाड़। 1 नंबर। सुमेलित कीजिए। ए में आएगा 2 नंबर कुचामणी ख्याल नागौर, बी अली बख्शी ख्याल, बी में मेवात, हीर रांझा का ख्याल शेखावाटी, कान गुजरी का ख्याल जयपुर। 3 नंबर।
फिर अगला अपना आएगा लोक संत एवं संप्रदाय। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।